दोस्तों आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है। ये चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का अगवानी करते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए। लेकिन ये मोदी साहब की जो मीटिंग शी जिनपिंग के साथ रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है जी। इसने समझे एशिया का पासा पलट दिया। जब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। सो दे डिड अंडरस्टैंड, उनको थोड़ी सी इस चीज़ की समझ आ रही थी। जिसे कहते हैं ना कि हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो उसमें चाइना को अगर हम उसके बैकयार्ड में टफ टाइम देंगे तो चाइना तब जाके हमारे साथ डायलॉग करेगा। और मेरा ख्याल है उस मामले में वो कामयाब हो गए चाइना को मजबूर करने में। उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर रही है। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को आंख दिखाने वाला चीन आज भारत के सामने नतमस्तक है। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स में 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। भारत की दुनिया भर में बढ़ते दबदबे ने आखिरकार चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिक्स में द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को आपसी मतभेदों को ठीक से मैनेज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वे दोनों अपने अपने देशों में आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण दौर में हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देशों के नेता आपस में 5 साल तक नहीं मिले। बॉर्डर का संघर्ष दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण बना। दोस्तों, ब्रिक्स में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को देखकर अमेरिका और पाकिस्तान सदमे में है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। लेकिन ये मोदी साहब की जो मीटिंग शी जिनपिंग के साथ रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है जी। इसने समझे एशिया का पासा पलट दिया। मैं आपको बात बताऊं, उसकी वजह ये है कि अब अमेरिकन का रिस्पांस पूछा जाएगा कि इंडिया और चाइना के तो मसले रिजॉल्व हो गए हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इंडिया ने चाइना के लिए साउथ चाइना सी में मामलात पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। फिलीपाइंस को इंडिया ने असला देना शुरू कर दिया। ब्रिक्स में इंडिया ने ब्रिक्स के साथ बायलैटरल जो ताल्लुकात जो थे उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। सो दे डिड अंडरस्टैंड, उनको थोड़ी सी इस चीज़ की समझ आ रही थी। जिसे कहते हैं ना कि हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो उसमें चाइना को अगर हम उसके बैकयार्ड में टफ टाइम देंगे तो चाइना तब जाके हमारे साथ डायलॉग करेगा। और मेरा ख्याल है उस मामले में वो कामयाब हो गए चाइना को मजबूर करने में। बहरहाल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे इंडिया नहीं चाहता कि वो अपने डॉलर ज़ाया करे, पाकिस्तान भी डॉलर ज़ाया नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के पास डॉलर है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्टरनेट पेमेंट मेथड्स पाकिस्तान चाहेगा कि बने, इसीलिए एससीओ में भी पाकिस्तान ने कहा था। सो पाकिस्तान बहुत बड़ा हाँ होगा, सपोर्टर होगा। पाकिस्तान सपोर्टर होगा इस चीज़ का कि अगर ब्रिक्स जो है वो अल्टरनेट पेमेंट मेथड्स ढूंढता है, अगर ब्रिक्स ढूंढता है, और जारी बात है फिर बाकी मुल्क भी उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये तो वक्त पर पता चलेगा, क्योंकि फॉर अ मोमेंट तो किसी मुल्क के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो डी डॉलराइजेशन को पॉलिटिकली बात कर सके, ओपनली कह सके कि जी हाँ जी हम तो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ना चाइना के अंदर इतनी जान है, ना रशिया के अंदर जान है, ना इंडिया के अंदर जान है। कोई मुल्क नहीं ये कहता कि हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। कोई मुल्क किसी किस्म के अंदर कोई बोलता भी नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन देखना यह है कि अगर ये होता है तो फिर बहुत सारे मुल्क जिनके पास डॉलर्स नहीं होते ज़्यादा एज ए रिजर्व करेंसी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो इंडिया को तो टेंशन नहीं है कि $650 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। $650 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है इंडिया के पास, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी समझते थे चाइनीज़ की बायलैटरल मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनाउंसमेंट करो और
ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला और 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट्स। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बात क्या है। चाइना क्यों हटा पीछे, इसके पीछे कुछ भारत के कारण हैं, और ये सब ब्रिक्स के समिट के मैं आपको इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स समिट मैं आपको बता रहा हूं। ये जब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपने अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं यार। आप इनको फिजिकल फोर्स से हरा नहीं सकते, ये दैट कैन नॉट बी डन। ये लोग क्यों हटे पीछे, अभी चाइनीज क्यों हटे पीछे, एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो, और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। लड़ाई खत्म होने से पहले ही गला सूख जाएगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तो छोड़ दो, उनका गला सूख जाना है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि अभी सब लोग यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका और नेटो, इन सब की नज़र यूक्रेन पे है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान पे है। कोई चीन की ओर नहीं देख रहा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, देख नहीं रहा। और जब तक नहीं देख रहा, चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने हो। चीन नहीं चाहता है, और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज, क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको ये पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड के वेपनाइजेशन का, सिर्फ भारत है। ऑस्ट्रेलिया राजी है, जापान राजी है, अमेरिका राजी है। भारत ने यहां तक बोल दिया कि ये जो क्वाड है, इट इज नॉट एन आर्म्ड प्लेटफॉर्म। इससे हम वैक्सीन और ये सब, वैक्सीन मैत्री की बात कर रहा है भारत, और हेल्प और एड की बात कर रहा है, 10 चीजों की बात कर रहा है भारत। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग, 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइन्स पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है थोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। इवन इन G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई, और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी for the SCO or the BRICS and so on and so forth. लेकिन the question was कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि this is called a diplomatic thaw। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो दोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वॉज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। Peace is required for the bilaterals, and peace is required for for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं, और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो then it is going to be a problematic thing। So वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, this comes from India's serious diplomacy, patience। They have shown patience in diplomacy,
और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स, सो ऑन सो फोर्थ, मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं। और सबसे बढ़ के बात जो है, दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. पहले जो है वो अगस्त में जो वांग यी से मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई और फिर उसके बाद जो है वो अजीत देवल जो एनएस है उनकी हुई, तो उसके बाद फिर ये मामला तो तय हो गए थे। अच्छा, अब ये चाइना की तरफ से भी इंडोर्समेंट हो गई, तो एक माहौल बन गया वहां पे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 साल बाद चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, जिससे साफ होता है कि चीन भारत के बढ़ते दबदबे को देखकर झुकता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।